खुदा है जिसने हम सबों को अपनी पाक कबूली में, अपनी हैकल में आने के लिए नज़र किया है, रहम किया है, मेहरबानी की है। क्योंकि कलाम की सदाकत फरमाती है कि खुदा ही हमें मुबारक ठहराता है, बरसीदा करता है और अपने पास आने। आए मुस्तदा खुदा की जोरदार तारीफ। वक्त है कि हम अपने खुदावंद की आवाज़ को, कलाम को सुनेंगे हम, क्योंकि हम सब अपने खुदावंद की बातों को, कलाम को सुनने के लिए आए हैं यहाँ। तो अपना ध्यान आपने कलाम खुदा की तरफ देना है, खुदाए कदूस की आवाज़ की तरफ देना है, ताकि आज की जो शनवाई हमें खुदावंद की तरफ से मिल रही है, जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, हम उसको हासिल कर सकें, उससे अफादियत हासिल कर सकें। हम आज के कलाम के वसीला से अपनी जो खुदावंद के हुज़ूर में इबादत कर रहे हैं, हम इसका हासिल जो है खुदावंद से पा सकें। सो कलाम पाक हम देखेंगे, पौलुस रसूल का लिखा गया इंजीली खत है इफिसियों की कलीसिया के नाम, इफिसियों के नाम लिखा गया इंजीली खत, उसका 5वां बाब और 5वें बाब की हम जो है 25वीं आयत से तलावत कलाम पाक को हम सुनेंगे। इफिसियों के नाम लिखा गया इंजीली खत, उसका 5वां बाब और हम उसकी 25वीं आयत से तलावत कलाम पाक सुनेंगे। यूं लिखा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। पाक कलाम के पढ़ जाने से खुदावंद की बरकत हो। कलाम पाक में आज जिस बात को हमें सीखना है, थोड़ी देर के लिए तवज्जो देनी है। शुरू तो वैसे यहाँ से हुआ शोर और बीवियों से, ये मेरा वाला नहीं है, हाँ मेरा ये मजमून है। मजमून है जलाल वाली कलीसिया। क्या मजमून आज? जलाल वाली कलीसिया। इसको हमने आज इस बात पे गौर करना है, सीखना है, शहनवाई हासिल करनी है। इस कलाम, इस मजमून के मुताबिक आज अपने अपने ईमान का, अपनी रास्तबाजी का मुआजना करना है कि जो कलाम आज तरबियत कर रहा है, हिदायत कर रहा है, सिखलाई कर रहा है, आगाही दे रहा है, क्या मेरा ईमान, मेरा किरदार, मेरी रास्तबाजी क्या ऐसी है? क्योंकि कलाम ही है जिसके अंदर या जिस पर हम निगाह करके अपने रूहानी चेहरे को देख सकते हैं। जिस तरह हम दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने चेहरे को देखने के लिए आईने का इस्तेमाल करते हैं,
और वो आईना जिसके सामने हम खड़े होते हैं वो हमें बता देता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे बाल बिखरे हैं या नहीं है, हमारे चेहरे पर कोई ऐसा दाग दबा तो नहीं है। और आजकल वैसे भी खवातीन के वाले से है, चेहरा सही, आईना सही बताएगा कि पूरी बेस लगी या नहीं लगी, हैं जी, आउटलाइन सही है। देखो बगैर शीशे के तो मेकअप नहीं हो सकता। अगर मेकअप करने वाली मेकअप कर भी दे, उसके किए जाने पर तसल्ली जब तक शीशे में ना देख ले। क्या कर ऐसा है? आई एम राइट? खवातीन बोल रहे, मैं राइट बोल रहा हूँ? फिर भी शीशे में देखना पड़ेगा। तो जाहिर है क्योंकि शीशा में बताएगा कहां पर गलती है, कहां पर सही है। तो बाइबल कलाम आईना है, खुदा का कलाम आईना, याद रखो। हमारी रूहानी सूरत को, हमारे ईमान को, हमारी रास्तबाजी को, हमारे मसीह में आने को, हमारे बपतिस्मे को ये बताएगा। इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या मैं सही हूं, क्या मैं ठीक हूं, कहीं पर कोई ऐसी जो कमी तो नहीं रह गई, देखना है। तो आज कलामे पाक में से हमने इस बात को गौर कर इसमें देखना है, क्या मैं जलाल वाली कलीसिया का हूं। यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह के बारे में है, बेशक मियां बीवी की बात की जा रही है, शौहर और बीवी की बात है, लेकिन आप मसीह के बारे में सीख रहे हैं। रसूल कहता है कि मसीह ने भी कलीसिया से ऐसी मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत ने क्या किया कि उसने अपने आप को कलीसिया के वास्ते, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के वास्ते उसकी मोहब्बत का म्यार देखें, उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, कुर्बानी के लिए दे दिया। सलीबी मौत को उसने दोबारा कर लिया। क्यों? लिखा ताकि उसको यानी कलीसिया को क्यों मौत के हवाले कर दिया, क्यों अपने आप को सलीब पर दे दिया, क्यों यीशु मसीह ने उस मोहब्बत की खातर कलीसिया के वास्ते मौत के हवाले कर दिया। खून का प्याला उसने पिया, बाप की मर्जी को पूरा किया, ताकि लिखा है ताकि उसको यानी कलीसिया को कलाम के साथ क्या करे, अपनी कलीसिया को कलाम के साथ, सुन लीजिए, जिससे गौर तलब कीजिए। आज जो कहते हैं 5 घंटा ला दे कलाम थे, भाई कलाम के साथ निकलो। 10-15 मिनट वाले कलाम तो बाद, आधे घंटे वाले कलाम से बाहर निकलो। सदियों से 15 मिनट का कलाम सुनते रहे, कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली? अगर पहले से इब्तिदा ही से वो घंटों के लिहाज से कलीसिया को कलाम सुनाया था, तो मैं कहता कोई नई कलीसिया न बन। समझ रहे बात? इसलिए वो निकलो। क्या लिखा है? ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्सा दे, कलाम के साथ पानी से क्या करे, गुस्सा दे, देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। किसको? कलीसिया। सोना नहीं है। जरा ताली बजाओ अपने लिए जोर। मेरे भाई मजबूर हो गया है तो पर बेशक
जो मर्जी को सुन भी नहीं पड़ता चक्कर लगाने से पहले। मैंने कहा खुदा मैंने कलाम सुनाना चाहना, पानी से कलाम के साथ, किसके साथ? कलाम के साथ। जितो सी भजने जहां से हम भागते हैं, कलाम लंबा हमें बड़ा सताता है, पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? कलीसिया को मुकद्दस कैसे बना रहा है? लिखा है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। अपनी कलीसिया को मुकद्दस बनाने के लिए, पाक बनाने के लिए उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर। तब जब हम कलाम सुनते हैं, सुनिए कैसे मुकद्दस हम मानते हैं। जब हम यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं और कलाम सुनकर पानी से गुस्ल, यानी जब बपतिस्मा लेते हैं, ये पानी से गुस्ल से मुराद क्या है? बपतिस्मा। जब हम कलाम सुनते हैं, जो कोई भी नया शख्स, जब मसीह के कलाम की मुनादी की जाती है, जब कलाम की खुशखबरी सुनाई जाती है और जो कलाम पर ईमान लाता है और फिर पानी के गुस्ल से यानी बपतिस्मा के जरिए से वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। उसके गुनाह मिट जाते हैं, उसके गुनाह उस पानी में रह जाते हैं, वो धुल जाता है, वो पाप हो जाता है, वो साफ हो जाता है, और जब वो धुल जाता है वो मुकद्दस हो जाता है बपतिस्मा के साथ। और लिखा है एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया। कौन सी कलीसिया? जलाल वाली कलीसिया। एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे। कौन सी कलीसिया को अपने पास हाजिर करना है? जलाल वाली। सुन लीजिए, कौन सी कलीसिया हाजिर होगी यीशु के सामने? जलाल वाली कलीसिया। जलाल वाली कलीसिया जिसके लिए यीशु मसीह ने मौत को कबूल किया, जान दी है, और कलाम के साथ उसको बपतिस्मा के जरिए से मुकद्दस पाक किया है, और उसे एक जलाल वाली कलीसिया बनाकर लिखा अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन, सुन लीजिए, जलाल वाली कलीसिया जिसके बदन में दाग, ये कलीसिया इसका बदन कैसा होगा? जिस पे कोई दाग नहीं। जलाल वाली कलीसिया का बदन पाक साफ, कोई दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो। सुन लीजिए, जलाल वाली कलीसिया कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई झुर्री, कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब, जिसके अंदर कोई ऐब ना पाया जाए, ऐसी कलीसिया यीशु मसीह ने अपने पास हाजिर करनी है। ऐसी कलीसिया बेशक यीशु मसीह बनाने के लिए भी आया है। ऐसी कलीसिया हमें बनना है, कोई दाग ना हो। ऐसे लोग टैटू बना के लगे फिरते, सुन लो, बदन पर कोई दाग। इधर ईमानदार तौबा करके बपतिस्मा लेके किस रेते टैटू बनाया? हाँ जी, किस रेते बनाया, किस उंगलियां बनाया? एक ही बने कौन? कलाम तो कह रहा कोई ऐसा जुर्री वाला, कोई कोड़ी, कोई दाग तपे वाला हाजिर ही नहीं होना। क्या करें आप? मसला बन गया ना। उसका बदन क्या हो? ना दाग हो, ना कोई जुर्री हो, ना कोई और ऐसी चीज हो, बल्कि पाक और बेऐब। उस कलीसिया में कोई ऐब नहीं। ऐसी कलीसिया जलाल वाली, जलाल वाली कलीसिया। और कलीसिया का क्या मतलब है? जमात। कलीसिया का क्या मतलब है? जमात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चर्च। ये चर्च नहीं है, और ये चर्च नहीं है जो ये दीवारों से खड़ा, ये चर्च नहीं है। चर्च ये है जो बैठा हुआ है। सुन रहे आप?
ये चर्च नहीं है जिस पर पंखे लगे हुए हैं, जिस पे ये सब कुछ है, जो बिल्डिंग है, ये चर्च नहीं है, ये चर्च बिल्डिंग है। चर्च आप हैं, चर्च ये है जो यहाँ पर बैठे, ऊपर बैठे हैं, नीचे आप बैठे, हम बैठे हैं, ये चर्च है। जमात, जमात को, ईमानदारों की जमात को, मुकद्दस लोगों की जमात को चर्च कलीसिया कहा जाता है। खुदा की जमात, यीशु मसीह की कलीसिया। और लिखा है जलाल वाली कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने पास हाजिर करना है। तो जलाल वाली नहीं है, वो हाजिर नहीं किए जाएंगे। जिनमें दाग है, झुर्रियां हैं, जिनमें ऐसी और चीजें हैं, वो कलीसिया यीशु मसीह के पास हाजिर ना होगी। खुदा यीशु मसीह ने जलाल वाली कलीसिया, जिसमें जलाल है, जलाल वाली कलीसिया कौन सी है? जिसके पास खुदा की ज़ूरी, गलॉय, जलाल, खुदा की ज़ूरी। और जिस कलीसिया में बदियां पाई जा रही हैं, नाफरमानियां पाई जा रही हैं, गुनाह पाए जा रहे हैं, अपनी मर्जियां पाई जा रही हैं, वहां पे खुदा की हुजूरी है ही नहीं। क्योंकि लिखा जब उन्होंने गुनाह किया, आदम और हवा ने, पहली कलीसिया ने जब गुनाह किया, तो क्या लिखा है? वो खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम। यानी खुदा की कुर्बत, खुदा की हजूरी से, खुदा की प्रेजेंस से, खुदा की कुर्बत से, खुदा के साए से, खुदा की रफाकत से वो महरूम हो, जलाल से महरूम हो। तो खुदा यीशु मसीह जलाल वाली कलीसिया, कौन सी कलीसिया अपने पास हाजिर करेगा? जलाल वाली कलीसिया। यहां पर लिखा जलाल वाली, ऐसी कलीसिया। आज गौर करना है इस आयते मुबारका के आईने में, अपने अपने ईमान को देखो, अपनी अपनी रास्तबाजी को देखो, अपने अपने कामों को देखो। यहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना, कोई रिश्तेदारी नहीं आनी, याद रखो। लिखा खुदा किसी का तरफदार नहीं है। ऐसी बागी बात जरा मर्जी पहुंचा ठीक है, उधर कोई खैर मेर नहीं है। उसने जो लिख दिया सो लिख दिया, जो लिखे के मुताबिक होगा उसने उसी के मुताबिक चलना है। खुदा कंप्रोमाइज का खुदा नहीं है। खुदा जो है वो लोगों की मनमानियों का खुदा नहीं है। खुदा है वो कुदरत वाला। उसने अपने कलाम के मुताबिक चलना, और उसने उस कलीसिया को अपने पास हासिल करना जो जलाल वाली कलीसिया। जो लोग जलाल वाली कलीसिया बनेंगे वही यीशु मसीह के पास हासिल किए जाएंगे। अदरवाइज जो अपनी मनमानियों से, अपनी मर्जियों से, अपने मामलातों की जो है वो सोचों के साथ यीशु की कलीसिया बनकर अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं, वो आज अपने अपने किरदार पर कांटा लगा रहे हैं, वो फेल है। वो कांटा लगा रहे हैं, वो फेल है, वो फेल है सबके सब। यीशु ने जलाल वाली कलीसिया को अपने पास हासिल करना। गौर कीजिए, मैं कौन सी कलीसिया, मैं कैसी कलीसिया, मैं कैसी जमात का मेंबर हूं, मैं किस जमात का हूं? क्या मैं जलाल वाली कलीसिया जमात का मेंबर हूं? क्या मैं इसका मेंबर बन गया हूं? क्या मैं इसका हिस्सा हो गया हूं? ये हम कलाम में आगे जाकर इसके बारे में देखेंगे। आए मुकाशवा में खुदा इस कलीसिया के बारे में और भी क्या फरमाते देखें। यहाँ पर मुकाशवा 19वें बाब में भी इस जमात को क्या कहा जा रहा है। लिखा है उसकी 5वें ऐसे पढ़ रहा हूं, और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उसके डरने वाले बंदो, हुआ छोटे हो हुआ बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की, क्या लिखा है? फिर मैंने, यूनार्फ कहता है, फिर मैंने
बड़ी जमात की सी आवाज। ये कौन सी बड़ी जमात है? इसके 7वें बाब में जाकर देखो मुकाशवा में, ये बड़ी जमात कौन सी है? लिखा वहां पर, कहता मैंने बड़ी भीड़ देखी जिन्होंने क्या किया, सुने, जो सफेद जामे पहने हुए हैं। ये बड़ी जमात कौन सी है? ये बड़ी जमात कौन सी है? जो जिन्होंने सफेद जामे पहने हुए हैं। 7वें बाब मुकाशवा में पढ़ना, जिन्होंने खजूर की डालियां हाथ में पकड़ी हुई हैं और जिसका कोई शुमार ही नहीं हो रहा, वो गिनती में नहीं आ रही। ये है वो जलाल वाली कलीसिया जिनके जामे सफेद हैं, यानी जिन्होंने अपने रूहों को यीशु मसीह के लहू से धोकर पाक साफ किया है। कोई चुरी नहीं है, कोई सरवट नहीं, कोई वट नहीं है, कोई भी किसी किस्म का दाग नहीं है, कोई भी ऐसी और निशानदेही नहीं है, बल्कि सफेद जामे हैं। सफेद वो कलीसिया है, उनके हाथों में फतह की खजूर की डालियां हैं और उसका कोई शुमार ही नहीं हो रहा, वो गिनती में नहीं हो रहे और वो बर्रा की तारीफ कर रहे। हालेलुया। बड़ी जमात। मुकाशवा 19वां बाब लिखा, फिर मैंने बड़ी जमात को, यानी जलाल वाली कलीसिया को, बड़ी जमात कलीसिया की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया। यहां पे लिखा लफ्ज हालेलुया, ये बाइबल का लफ्ज है कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? इसलिए खुदा की तारीफ है, इसलिए कि हमारा खुदावंद खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। इसलिए कि सारा पैदा है। हालेलुया। हालेलुया। कई सारा पैदा है। हालेलुया क्यों कहने? क्योंकि हालेलुया क्या है? हालेलुया की जो तशरीह है वो ये है, हमारा खुदा खुदा बादशाही का। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, आओ हम खुशी करें इस जलाल वाली कलीसिया के लिए, आओ हम खुशी करें और वह शादमान हो और उसकी तमजीद करें। इसलिए क्यों खुशी करें, क्यों तमजीद करें? इसलिए कि बर्रा की शादी आन पहुंची है। मुकाशवा आने वाले वक्त की बात कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जलाल वाली कलीसिया जिसको उसने अपने पास हाजिर करना है। और इसलिए लिखा है, इसलिए कि बर्रा की शादी आन पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया। उसकी बीवी कौन है? कौन है? कलीसिया। यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह की जलाल वाली दुल्हन है, जिसने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया। ये मुकाशवा में बता दिया गया है, जब बर्रा की शादी आनी है और दूल्हे ने इस दुनिया में आना है, शाही लिबास के साथ आना है और जलाल के साथ आना है, उस रूप के साथ आना है जो मुकाशवा में यूना अरब ने पहली दफा देखा और वो उसके कदमों में मुर्दा सा होकर गिर गया। उस और जलाल के साथ बादलों को रथ बनाकर वो आने वाला है, अपनी जलाल वाली कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और क्या मुकाशवा में लिखा गया है? खुशी आओ खुशी करें, नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आन पहुंची। बर्रा की शादी होने वाली, बर्रा की शादी की तारीख जिसे खुदा ने मुकर्रर की है, याद रखें, लिखा उस घड़ी की बाबत तुमने जानते ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप जानता। बड़ा भी नहीं जानता कब उसने आना है, बाप जानता है। लेकिन मुकाशवा में बता दिया गया कि वक्त आ गया है, बर्रा की शादी आन पहुंची है। और क्यों आन पहुंची है? क्योंकि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी दुल्हन कलीसिया जलाल वाली कलीसिया बन गई है। आज गौर कीजिए, पाकिस्तान इवेंजेलिकल चर्च की कलीसिया, क्या हम जलाल वाली कलीसिया बन गए?
उधर कोई, याद रखे, जितने यहाँ पर नाम है, ना समरना की कलीसिया गिना जाएगा, ना इफ्सस की कलीसिया गिना जाएगा, ना पाकिस्तान की चर्च कलीसिया गिना जाएगा, कैथोलिक कलीसिया गिना जाएगा, ना प्रोटेस्टेंट कलीसिया, कोई कलीसिया नहीं, बल्कि एक ही नाम होगा इस कलीसिया का, जलाल वाली कलीसिया। हालेलुया। कौन सी कलीसिया का नाम है? जलाल वाली कलीसिया। इतने बड़े बड़े नाम से रखे हैं, पाकिस्तान चर्च यानी कलीसिया, and open door family church, and even God church, what's a God church, God gift church, Catholic church, Church of Pakistan नाम है। और मुकाशवा के मुताबिक यीशु की कलीसिया का क्या नाम है? बोलो सारे, जलाल वाली कलीसिया। हालेलुया। क्या नाम है उस कलीसिया का? जलाल वाली कलीसिया। ये सारे नाम मिट जाने हैं। इन्हीं में से जो जलाल वाली कलीसिया का हिस्सा बनेंगे वो यीशु मसीह के पास होनी है। कोई पाकिस्तान चर्च कलीसिया वहां पे हाजिर नहीं होना, कोई कैथोलिक वहां पर हाजिर नहीं होगा, कोई दूसरा तीसरा हाजिर नहीं होगा। कलीसिया कौन सी? भी जलाल वाली कलीसिया। ठीक है। इन्हीं में से अगर हम ये एक अदारे हैं, ये एक हमें खुदावन ने यहाँ पर रखा है, हमने यहाँ पर जलाल वाली कलीसिया बनना है। ये पार्लर है, यहाँ पर हम खादमीन आपका मेकअप कर रहे हैं, आपको खूबसूरत बना रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं कि आप जलाल वाली कलीसिया बने। आपका मेकअप उस बर्रा की ऐन मर्जी के मुताबिक बने। दिखा उसकी दुल्हन ने क्या कर लिया है? उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब वक्त आन पहुंचा बर्रा की शादी का, और वो किस बीवी को लेने के लिए आने वाला है? उसकी बीवी का नाम ईदा शीदा नहीं है। हालेलुया। उसकी बीवी का नाम है जलाल वाली। हालेलुया। बोलो भी कौन सा? क्या नाम उसकी बीवी का? उसकी बीवी का नाम क्या है? जलाल वाली। जलाल वाली वाला नहीं लिखा, सर बोल करो, पढ़े लिखे बंदे ये मज़क्कर नहीं मोनस है। क्या लिखा? वाली। जलाल वाली है, ये है उसकी बीवी का नाम, जलाल वाली। जलाल वाली कलीसिया, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, जिसको उसने अपने पास हाजिर करना है। और क्या लिखा है? और उसको चमकदार और साफ महीन पतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार किया है। तो ये कपड़े बारे में सूट कितने करवाता है? रुखसती वाला सूट कितना आता है? दसो और बोलो जरा। जिन्हें जो शादी है, जो दुल्हना दसो जिन्हें शादी, रुखसती वाला सूट कितना आया है? और मेरे माँ बाप ने तो गलत हो गया, एक तो ससुरालिये दे दे, उससे मिलता है। और उसने वो दिया है साफ महीन कुतानी लिबास। क्या है वो? रूहुल कुद्दस। वो क्या है? रूहुल कुद्दस। वो क्या है? रूहुल कुद्दस। लिखा है बादशाह आया मेहमानों को देखने के लिए, और एक शख्स था वहां पर, उसने शादी की पोशाक पहने बगैर वो शादी में आ गया, और बादशाह ने कहा मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ पर क्यों कर आ गया है? लिखा उसका मुंह क्या आ गया? बंद। क्यों? क्योंकि उसने पहनना पसंद नहीं किया। लिखा है उसने तैयार हो गई है, और उसको चमकदार और साफ महीन कुतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद। क्या दिए गए हैं? कौन सा कपड़ा दिया गया है? साफ लिखा है, यानी मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम। मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम। कौन से कपड़े से पहनने का इख्तियार दिया गया है? मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम दिया गया है, इख्तियार दिया गया। पहनो दुल्हन इन कपड़ों से, इन जेवरात से, इन चीजों से अपने आप को आरास्ता कर जलाल वाली कलीसिया बनना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम। मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के
कौन मुकद्दस जिनको यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीला से कलाम के साथ पानी के साथ गुस्ल देकर क्या किया, पाक किया, यानी कि मुकद्दस ठहराया। और उनके लिबास क्या, उनका जेवर क्या, उनकी तैयारी क्या है, उनके रास्तबाजी के काम। आए अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि क्या क्या ये चीज़ें आपने पहन ली हैं, क्या आप इनके मुताबिक तैयार हो चुके हैं, क्या आपके पास उसकी तरफ से दिए गए इस सारे क्या कहते तैयारी के सामान को, काम को आज गौर करना है, क्या हमने इसको हासिल कर लिया है। अगर तो तैयार हैं, अगर पहने में मैं नहीं कहता किसी नहीं पहने होंगे, तो फिर अगर पहने हुए जिनके पास है वो अपनी अपना मुआवजा खुद ही कर सकता, मैं तो किसी की दावत नहीं कर सकता। अगर किसी ने बिल्कुल ऐसे इसी तरह होगा तो फिर वो याद रखे, इसको किसी किस्म का कुछ जुरी दाग ना लगने दें, तैयारी में रहे, मुंतजर रहे, इंतजार में रहे, सो ना जाए, क्योंकि कुवारियाँ पहन के कपड़े सो भी गई थी, कट भी पै गई, मछला भी बुझ गई, लेकिन जो जागती रही, जिन्होंने वाटना पहन देते, जिनकी मछली भी तैयार थी, जिनके पास और सुकीला की लाभ फटाफट और एंडी तैयार थी, और वो क्या हुई, वो दूल्हा आया और उसके इस्तकबाल में वो तो जनाब चली गई। तो जिन्होंने पै गए वट, जिन्होंने मेकअप हो गई मध्यम, जो तैयारी खत्म, वो दोबारा तैयार होकर आई हैं, करवाई हैं, लेकिन अफसोस तैयारी करते रहो, दूल्हा आया और अंदर चला गया, दरवाजा बंद। इतने बेचारा दूल्हा खड़ोता रहा, इतने ही दूल्हा ने खड़ोता रहा बेचारा आके, हैं दुल्हन कितने जी अजे तैयार हो गई। अब पूछो काफी साल एक दुल्हन से निकाह करना सी, दूल्हे ने लिया के बैठा दिता गिरजे ना, जिन्ने सबूत सामू आते सारे गा दिते। पूछो सारे सबूत जिन्ने आते सी गा दिते, निकाह किया है जी। फिर मैं कहा गीत शुरू कर दे, कोई गीत जिन्ने गीत आते भाई उन्होंने गीत भी सारे गा लेते। आके बह के कुर्सी मैं गाते क्यों नहीं, कहता सारा कुछ तो मुक गया, मैं की गावा। तो दुल्हन अजे भी नहीं आई, दुल्हन कितने सी भला तैयार हो आ, दूल्हा तो फिर भी इंतजार करता रहे, पर दूल्हे ने इंतजार करना सुन लो। आ दूल्हा कहता कोई बात नहीं, लैके जानी पर 2 घंटे होते चलना, पर उन्हें नहीं करना। हूँ वक्त दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, जब वो आ जाएगा तो फिर उन्हें ठहरना नहीं है। लिखा जो तैयार थी वो उसके साथ चली गई, और जो तैयारी के लिए गई हैं वो तैयार होकर आई तो हैं, पर अफसोस दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। दरवाजा खटखटाया, आज तो कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, लेकिन उस वक्त खटखटाते रहेंगे पर खोला नहीं जाएगा। उन्होंने खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, अंदर से ये आवाज आई, चले जो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्यारी है, और क्या प्यारी, आए शुरू के बाद में चले। हालेलुया। तैयारी का लिबास क्या है, तैयारी क्या है, किस तरह उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और वो क्या अपराध है, मुकद्दसों की रास्तबाजी के काम। जलाल वाली कलीसिया कैसे तैयार हुई है, या कैसे तैयार होना है, कैसे जलाल वाली कलीसिया बनना है। आए रसूलों के माल में हम चलेंगे, उसका दूसरा बाब। हालेलुया। 41वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जरा गौर कर बातें आप ध्यान देना। एक बार फिर अपने लिए कागज से सो रहे हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम, पढ़े जरा, समझ रहा पास 41वीं आयत से पढ़ रहा हूं, सुनते दो, तो ये अब तैयारी है। पास जिन लोगों ने, कहां से बात शुरू हो रही है, पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। क्या कहां से बात शुरू हुई है, पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। क्या मैंने पढ़ा था, उसने उसको कलाम के साथ क्या किया, उसने क्या वहां पर पढ़ा था, उसने उनको कलाम के साथ। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, तैयारी कैसे हो रही है, बस जिन्होंने
उसका कलाम कबूल किया, यहां पे भी कलाम से आगाज है, उन्होंने बपतिस्मा लिया। कलाम के साथ, पानी के साथ क्या की दिया? गुस्ल। तो यहां पर भी क्या लिखा है? जिन्होंने कलाम सुना, कबूल किया और उन्होंने क्या लिया? गुस्ल लिया, यानी कि बपतिस्मा लिया। सुन लीजिए, अब बपतिस्मा लेके सारे घर बैठे रहने, ऐसे फकर चने असि बपतिस्मा ले ते असि निजात पा ली। निजात कितों आई? नहीं, बपतिस्मा तो दाखला आपका बच्चा दाखिल हो जाए, फीसा सारियां दे दो, कवे जा मैं सर्टिफिकेट पढ़ाई का मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है? कभी ऐसा हुआ? पढ़ना पड़ेगा, क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी, जमात में जाना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ेंगे, पास होंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। कितने क्यों रहते हैं लोगों ने बपतिस्मे ले रहे और समझ वाह बल्ले बल्ले पौधे तेरे बड़ी मेहरबानी, असि तो मैं राजी नहीं, तू जोर ला ला के सानू क्या ओ बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, असि ले लिया, बल्ले बल्ले असि ते पाप हो, असि ठीक निजात की आप पाओ। ते क्लासां असि नहीं लैणियां, क्लासां असि नहीं लैणियां, दाखल असि हो गए हैं, सानू दे दी जो पूरा भी साफ रहेगा ते सानू भी सर्टिफिकेट पड़ा। इधर हो जाता है नंबर 2, इधर नहीं है। क्या लिखा है? और जिन्होंने बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया पानी के गुस्ल से, यानी बपतिस्मा लिया। आगे के आसमानी काम सुन लीजिए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। पहला काम, बपतिस्मा लेने वाले, पहला काम क्या लिखा है? मुकद्दस क्या वो पुशाक क्या है? उन मुकद्दसों के रास्तबाजी के काम। पहला काम सुनते जा गौर से, उनमें मिल गए। किन में मिल गए? 120 में मिल गए। किन में मिल गए? रुको भाई, हेलो सोने वाले, किन में मिल गए? 120 में। सुनते जाओ भाई, मैं तैयारी कर रहा, फिर पैने देखोगे, फिर कहोगे इथों उठलैंड रह गई और भाई उठे क्या हिलना नहीं है। सुनो गवर्नमेंट के साथ मैं पैसा के होर पासे मिले होंगे। हमने ये एक खानदान बपतिस्मा दिया और फिर जाके होर पासे मिले, ये किधर की बात? लिखा उनमें मिल गए। पहला काम उनका काम क्या? वो उनमें मिल गए, 120 की जमात में मिल गए। बपतिस्मा लेने के बाद उनमें मिल गए जिस जमात से बपतिस्मा ले। क्या हुआ? उस जमात में जाकर मिल, यीशु मसीह की जमात में मिल गए, यीशु मसीह की कलीसिया में जाकर मिल गए। इतने सानू कोई मिलता नहीं, इन्ने के लोग बपतिस्मे जितने नहीं मिलता नहीं कोई। वो कहने पागे तू आके मिलता सी नहीं मिल। लिखा पहला काम, देखो क्या हम जिस जमात में हमने बपतिस्मा लिया है, क्या हम वो जमात जो गुलाम यीशु मसीह की है, क्या उसमें हम मिले हुए? 120 की जमात इब्तदाई कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने जो पाक किया, उनमें मिल गए। पहला काम। दूसरा क्या काम है? उनमें मिल गए। दूसरा काम, ये रसूलों से तालीम पाने। दूसरा काम क्या है? रसूलों से तालीम। इससे अपने आप को तैयार कर रही है दुल्हन ने। किससे तैयार किया? सुने, दुल्हन का पहला काम, पहला काम वो मिल गई किससे? यीशु मसीह की कलीसिया में, यीशु मसीह की जमात में मिल गए। लिखा दूसरा काम, रसूलों से तालीम पाना। जी, ये मसीह की कलीसिया बैठी है, आपने तालीम पाई रसूलों से कभी? क्या आप तालीम पाने के लिए वक्त निकाला? क्या कभी आपने पूछा आज सब मैं फलां कलाम की आयत पढ़ रहा था, ये पढ़ रही थी, ये मुझे जरा इसकी तालीम में समझाएं, इसका क्या मकसद है? क्या अनपढ़ लोगों ने कभी इस बात पर किया कि भाई साहब वो कलाम भी सुनाया, उनके बारे मजीद मुझे थोड़ा सा और दस दो? इसलिए तालीम पाई नहीं। सारे तो पढ़े लिखे रहते, सब क्या है? पढ़े लिखे। तो यीशु ने शादी आदम ने क्या कहा? और उनको तालीम दो।
उनको क्या करो? तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुमको क्या दिया? हुक्म दिया। दूसरा काम, कलीसिया आप जितने बपतिस्मा पा चुके हैं, आप जो कलाम को कबूल करके पानी के गुस्से से पाक हुए, बपतिस्मा लिया है, आपने आप को इन कामों से आरास्ता करना है, दुल्हन बनना है, तैयार होना, जलाल वाली कलीसिया बनना है। तो पहला काम क्या है? उनमें मिल जाओ भाई। होरोरी किधर मिलो नहीं तो होरोर मिलने वाला कौन सी बला? ये सुना मिला है तो रण में कौन सा नाम तो तीसरी युग का नाम जानते हैं कौन सी? तो देना युदास का युक्ति जो यीशु में मिला हुआ है और में मिला हुआ। सो दूसरा काम क्या है? तालीम। गौर कीजिए, क्या कभी तालीम पाई? क्या कभी सीखा? क्या कभी ऐसा किया कि हम कलाम के बारे में सीखें? तालीम पाने में। दूसरी बात, तीसरा क्या है? रफाकत रखने में। तीसरा काम क्या? रफाकत। क्या रफाकत रखी कभी जमात के साथ, खादमों के साथ, सीनियर के साथ, पेशवाओं के साथ? कभी रफाकत रखी? और रफाकती दुआ असी कहने कभी रफाकत नहीं करता। साड़ी रफाकत बस संडे टू संडे ते थर्सडे जुमेरात को भी बहुत जोर दे, अदरवाइज कोई रफाकत ना खुदा के साथ, ना कलाम के साथ, ना खुदा के खादमों के साथ। तो लेकिन दुल्हन किससे तैयार हो रही है? काम क्या है? पहला काम क्या बताया गया है? उनमें मिल गए। दूसरा वो तालीम पाते हैं। तीसरा रफाकत रखने में। अगला काम देखें, कलीसिया अगला काम क्या आपकी जिंदगी में? कौन? रोटी तोड़ने में। तीसरा चौथा काम क्या है? रोटी तोड़ने में। शेर आई पर आ रोटी नहीं अभी शायरबानी की बात यहाँ पर। रोटी तोड़ने में, शायरबानी की इबादत में, ईमान के साथ, तैयारी के साथ आना। डंडी मारना मेरी यादगिरी में ऐसा ही करना जो कि मेरा दोस्त है हमेशा की जिंदगी डंडी मार जाते। रोटी तोड़ने में। अगला काम दुआ करने में। अगला काम क्या? दुआ करने में। जलाल वाली कलीसिया के काम क्या है? दुआ करने वाली। वो क्या है? दुआया मीटिंग। ये इबादत हम करें, दुआ नहीं कर रहे। शख्सी तौर पर आप घर में दुआ करते हैं, नंबर अच्छी बात है, दुआ करें। दूसरी कलीसिया दुआया मीटिंग में शमूलियत करना, ये दुआ करने वाले। खादम रसूल खुद रहकर में दुआ नहीं जाया करते। कौन से काम है जिससे दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया बीवी ने? अगला क्या है? दुआ करने में मशगूल। मशगूल है, मशगूल में मशगूल। आगे चले और काम भी है, छोटे मोटे काम भी है, बड़ा लंबा मेकअप है। और हर शख्स पर अभी आता है, हर शख्स पर खौफ छा गया। हर शख्स खौफ में। किसके खौफ में? खुदा के खौफ में रहता है। क्या कभी भी खुदा से नहीं डरता? खौफ। क्या हम खौफ में रहते हैं? तो डर ही नहीं। जिन्हें मर्जी है घर वाले घर में सानू किसी का जो भी घर वाले घर में सानू किसी का जो सानू पता है घर वाला घर है, क्या लिखा है? बगैर ईमान किसको? बोलो, बगैर ईमान किसको? नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास बोलो बोलो आने वालों का क्या होना चाहिए? कि वो क्या है? जिन्होंने पता घर वाला है, घर वाला 9:30 आ चुका हैगा, हालेलुया, उन्होंने बैठ डर भजिए भाई। वो डरना पहले आने का नहीं हो जाओ तो पहले से पहुंच जाइए। तो जिन्होंने ईमान ही नहीं है, घर वाला घर में तो सानू कुछ डर नहीं, जो मर्जी आई फिर की उनको पता लगे। खौफ। अगला काम क्या? कलीसिया खौफ में रहती है, खुदा के खौफ में। मुझसे कोई बदी ना हो जाए, मुझसे कोई बुरा काम ना जाए, मेरा खुदा मुझे तक रहा है। खौफ में। और लिखा खुदा का खौफ हिकमत का क्या है? शुरू। खुदा का खौफ। और अगला काम,
और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। काम अजीब खुदा के काम, उससे खुदा के काम जाहिर करते हो रहे काम जाहिर है। उन्होंने कहा यीशु में आए थे नामा दे क्या खुदा के काम जाहिर होते हैं उसके, ये भी रास्तबाजी के कामों में शामिल। अभी तरफ चलेंगे। और ईमान लाते, जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे। अगला काम क्या, सब कहां पे रहते थे, एक जगह पर। साड़ियां तो जगह ही और है की कहने हैं जड़ा हुए वाला वो एक जगह टेक जा इधर नहीं गया ऐसे कि जनाब एक जगह टेक जा कभी उत्थे कभी उत्थे कभी उत्थे। ये जलावल भी सी लिखा वो एक जगह पर, एक जगह पर लिखा जमा और एक जगह पर रहते थे। अगली बात, और सब चीजों में क्या थे, शरीक थे। सब चीजों में, चाहे वो खाने की हो, चाहे एक दूसरे की मजाक की हो, चाहे किसी काम हो, सारी चीजों में, सारे कामों में क्या होते थे, शरीक बराबर के। क्या महसूस हुए अच्छे मैं सफाई करता हूँ बात में करनी करता के पाई ये अधिकारी किसी का पढ़ सकता है पूरा महसूस करना शरीक हुए कभी कभी दिन भी आ रहा है, कभी हुए शरीक और सारे लड़के जाके अपनी चर्च खुदा की हैकर के अंदर मिलकर सफाई करेंगे, शरीक हुए कभी। आओ भाई महाना कन्वेंशन की बात बताई है, आओ हम सारे इस्लाम में शरीक हों, करो दूसरा भी काम से उतार बने सारे करो सब जल्दी करो भी। कन्वेंशन की बात है, आज बड़ा इज्तिमा है, आज बड़ी जमात इकट्ठी, आओ हम इस्लाम में शरीक हो। अभी शरीक हुए बेसा पूरी लाओ मेकअप खराब हो जाना है, पूरे पूरी करो। क्या लिखा है, काम में सब चीजों में शरीक थे। अगला देखें, और अपना माल और स्वभाव बेच बेच कर हर एक की जरूरत के माफिक सबको क्या करते थे, बांट देते थे सबको। किसी ने क्या और नेक सामिदा माफरा की है, वो कहता अदुम्य शख्स को देखकर क्या था, जो तेरा वो तेरा ही है, जो मेरा उसमें भी क्या है, तेरा। जैसे कहते मेरा मेरा ही है पर तेरे भी मेरा, मेरा मेरा ही है पर तेरे भी मेरा है। कलीसिया देन नहीं असी कंजूस ते खुदा इतना तेरे तो साडा भी है, साढ़े तेरा हिस्सा नहीं। सब चीजें आपस में क्या करते थे, बांट ये काम है। कलीसिया जिससे प्यार हुई है और रही है, होना है। अगली तरफ चलेंगे, और हर रोज अगला काम देखें, हर रोज हैकल में जमा हुआ करते। कहां पे जमा हुआ करते, बोलो भी कहां जमा हुआ करते, बोलो कहां पे जमा हुआ करते, ऊंची बात करो मैच भर जाए। कहां पे जमा होते, हैकल में। किन्ने देना नहीं, हर रोज कितने क्या, हर रोज जमा, हर रोज असी हर रोज जमा ने। सुनो भाई थोड़े कम रहे, मैं पूरे करके देने भाई, मेरे पैसे नहीं पूरे मिलने अगर मेरा पूरा मैं किया थे। सुनो हर रोज क्या हम इस साइकिल में रोज जमा होते हैं, तो चलो असि स्टार्टर ने कर दिता, कल संडे टू संडे दे देता, जुमेरात का दे देता, पैंतीस वाले का दे देता, बच्चों की कैटेगरी लहरा का दे देता। चलो फिर भी हफ्ते कर देता है, बाकी साढ़े का होना सानू पता है, वो लिखे हर रोज जमा होना है। असि हफ्ते जमा कर रहे हैं, लेकिन हम तो हफ्ते के हफ्ते में जमा नहीं हो रहे। हर रोज कौन सा काम, हर रोज हैकल में जमा हुआ करते। इस जमीन पर बहुत सारी हैकलें जो हर रोज लगती है, हर रोज शाम सुबह वो हर रोज दुआ के लिए इकट्ठी करती है। ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। क्या हम कर रहे हैं, हर रोज हैकल में जमा हुआ करते। अगला काम, घरों में रोटी तोड़कर
घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादागिरी से खाना खाया कर। आज घरों में रोटी तोड़कर ये है जिस तरह से जिससे आपको बात रखी हुई रफाकत। घरों में आपके घर में इबादत होती है, सारे खुशी के साथ इकट्ठे होते रोटी तोड़ने में सादागिरी से। चुप करो भाई। रोटी तोड़ने में आप लोग क्रिश्चियन में जो लोग आपके घर में इबादत होती है, मैं आपकी लागू नहीं कर रहा हूँ पर बाइबल ये वो जब इबादत होती घरों में तो खाना सादा रोटी से खाना पकाते सब इकट्ठे होते और सादा दिली से खुशी के साथ खाना खाया करते, यानी कि वो घर की रफाकत की बात है। ये है वो काम इस कलीसिया। अगला काम क्या है? और खुदा की हामद कर, खुदा की हामद कर। मैंने लोगों को आपने बनाया ताकि ये क्या करे मेरी हम ज़बूर 150 सारी आयतें पढ़ी हुई हैं। खुदा की क्या करो? हम करो। खुदा के मक़दस पर उसकी हम करो, गलत पर उसकी हम करो, उसकी कुदरत के कामों के साथ उसकी हम करो, जोर से जनाबी जान के साथ उसकी हम करो, हर बात में हम करो। अब कहता है हर मुतनफ़स, हर शख्स, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बच्चा, हर मुतनफ़स खुदा की क्या करे? हम करे ये काम। अहले ज़मीन खुदा की क्या करो? हमद करो। आखिरी काम हमद करते। और जब ऐसा था तो लिखा सब लोगों को क्या थे? अजीज। सब लोगों को क्या थे? अजीज थे। और जो निजात पाते उनको खुदा हर रोज उनमें जला देता, उनके इस करदार से फिर लोग और जो निजात पाते थे और लोग उनके इस करदार से मुतासर होकर यीशु मसीह को कबूल करते थे, गुनाहों की माफी पाते थे, खुदा फिर उनको भी इस जमात में क्या कर देता था? शामिल कर देता था। और देखा यूं शिकरों की जमात शुमार बढ़ता जाता और मसीह का कलाम करती था। क्या ऐसी जलाल में एक एक काम लिखो, घर में जाकर इसको पढ़ लेना। रसूलों के बाद दूसरा बाब 41 ऐसे पढ़ना आखिर तक, इसे बाब के एंड तक, तो इसे बाब शुरू से पहले आखिर तक पढ़ना। सारे काम जो मैंने बताए जाओ लिस्ट बनाओ और इन सारे कामों से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो, इसके मुताबिक चलना शुरू कर दो। ऐसा होगा तो जलाल वाली कलीसिया होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी जी हम हासिल नहीं किए जाएंगे सच्चाई।